कमर में चुक पड़ जाती है, ये क्या होती है और ये क्यों पड़ती है? चुक बेसिकली एक हमारी पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो बेसिकली आपका पोस्चर ख़राब होने की वजह से या सडन आपके मसल स्पैज़म की वजह से होता है। इंग्लिश में या हम अपनी लैंग्वेज में इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मसल स्पैज़म। ठीक है। होता यूँ है कि जो कमर है हमारी, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें ज़्यादातर दर्द होती है, वो 3-4 चीज़ों से मिलके बनी है। उसमें आपके मोरे हैं, वर्टिब्रे जिनको हम कहते हैं, उनके साइड्स पे पट्टे हैं और साथ लिगामेंट्स हैं और मोरों के दरमियान डिस्क है। ठीक है। अब कोई शख्स बाज़-औक़ात कोई वज़न उठा रहा है, ठीक है। वो नीचे की तरफ झुकता है, उसका वज़न उठाने का स्टाइल ठीक नहीं है, प्रॉपर अंदाज में वेट उसने लिफ्ट नहीं किया, तो उसके सडन मसल स्पैज़म हो जाता है। ठीक है। या बाज़-औक़ात ये होता है कि डिस्क का इशू हो जाता है उसको हम आम ज़ुबान में चुक कहते हैं, हमारे ठीक यहाँ है। जो लोग उसको कहते हैं। अब वो उसमें होता यूँ है कि कमर का दर्द बड़ा शदीद होता है और बंदे के लिए अपना पोस्चर सीधा करना मुश्किल हो जाता है। उसकी एक अलामात ये होती हैं कि आपको कमर में दर्द हो रहा है, लो बैक पेन, प्लस आप सामने की तरफ झुक के चलना जो है उसमें रिलीफ फील करते हैं। तो इसको कहते हैं चुक पड़ना बेसिकली। ठीक है, तो इस मतलब अगर ये अब आपके साथ एक दफ़ा हो गया है, तो इसको आप किस तरह की और किस तरह कर सकते हैं, ट्रीट किस तरह कर सकते देखिए हैं? इसकी 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको होने से बचाएँ। होने से बचाने के लिए नंबर 1 आप जो वज़न उठाने का स्टाइल है वो आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक है। आपने कभी भी जो वज़न उठाना है, जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों को उठाती हैं या माएँ बच्चों को उठाती हैं, तो आपने वज़न अपने जो कमर के नीचे वाले जोड़ हैं, जो कमर का हिस्सा है, उसके बल पे नहीं उठाना, ठीक है। आपने शोल्डर पे उठाना है अपना। ठीक यानी अगर है। आपने कोई चीज़ ये नीचे से सपोज़ मैंने ये एक बाल्टी उठानी है, तो मैंने आगे की तरफ झुक के यूँ नहीं उठानी, मैंने थोड़ा सा नीचे होना है और फिर अपने बाजुओं से उठानी है वो। ठीक है। ठीक है, वो जो मैंने वेट उठाना है वो मेरे कंधों पे आना चाहिए, ठीक बजाय है। मेरी कमर के जोड़ों के आने कमर पे ना आए। ठीक है, ओके, ओके, ये ओके। एक सबसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो लिफ्ट करना है वेट जो है वो बड़े स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है। प्लस एक और इसमें जो 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, नंबर 1 लिफ्ट स्मार्ट, नंबर 2 सिट स्मार्ट। जब आपने ठीक है। बैठना है, अब मैं बैठा हूँ, मेरा रोज़मर्रा का काम है, मैं क्लिनिक में बैठ रहा हूँ या आप हैं, आप प्रोग्राम कर रही हैं, या जो ख़ासकर हमारे दोस्त आईटी से रिलेटेड होते हैं। आजकल ये बड़ा मसला होता है कि बच्चे ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में जो काम करते हैं वो रात सारी काम करते हैं, सुबह उनका ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अब उनको भी कमर का बड़ा इशू होता है। उन्होंने आगे झुक के काम करना है, लैपटॉप उनका इस तरह पड़ा है और वो कई कई घंटे काम कर रहे हैं। उनका भी जो बैठने का ख़राब पोस्चर है वो फिर जाता है उनके मसल स्पैज़म की तरफ और बैक पेन की तरफ। और नंबर 3 चीज़ आ जाती है कि स्टैंड स्मार्ट। जब आपने खड़े होना है, अगर आपका काम इस तरह का है कि आपको खड़ा ज़्यादा होना पड़ता है, आप गार्ड हैं या आपकी ड्यूटी किसी जगह पे ऐसी है, या टीचर्स हैं जिस तरह उन्होंने कई घंटे लेक्चर लेना होता है खड़े होके, तो उसमें भी आप इस अंदाज में खड़े हों कि आप मुसलसल एक जगह दोनों टांगों के ऊपर जो वेट है वो ना आए, बल्कि एक टांग को आप थोड़ी रेस्ट दे लें, दूसरी टांग को फिर उसके बाद रेस्ट ले लें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं इसको होने से बचाने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये हो गया आपके साथ, फिर आपने क्या करना है? फिर फौरी तौर पे एक चीज़ जो उसे मेडिसिन हम कहते हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मेडिसिन लेते हैं, उसमें पेन किलर्स होते हैं, मसल रिलैक्सेंट होते हैं, विटामिन डी, कैल्शियम की चीज़ें, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं 2-3 हफ्ते के लिए। ये यूजुअली 1 से 2 हफ्ते तक रहता है ये काम। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है आपकी रेस्ट। जो लोग रेस्ट नहीं करते इस ड्यूरेशन में, जब आपको ये मसल स्पैज़म है और वो उन्होंने दवाई ली, 24 घंटे के अंदर उस दवाई का असर आया, वो ठीक हो गए, अब वो दोबारा अपने रूटीन एक्टिविटी में जाते हैं तो फिर काम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। उनको क्या करना है कि वो अपनी रेस्ट करें 1 हफ्ता 2 हफ्ता। ठीक है। उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बड़ी हो जाती है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपको बार बार ये मसला ना हो। वो आपकी है डाइट और लाइफस्टाइल। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी रूटीन में हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, स्पेशली आपकी बैक पेन को मैनेज करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। कमर दर्द सिर्फ इसी एक वजह से होती है कि कोई और इसके मेजर फैक्टर्स भी है? कमर में अक्सर लोगों को दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। देखिए सिर्फ एक वजह से तो नहीं होती, मतलब हम इसमें सैकड़ों रीजंस बता सकते हैं, लेकिन जो मेजर रीजंस हैं मैं वो आपको थोड़ी सी बताता हूँ। एक चीज़ है जो हम डिस्कस करते हैं, अब जैसे ये पॉडकास्ट होती हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे लोग देख रहे होते हैं अपने मसाइल, और हर शख्स ये समझता है कि जो उसका मसला है वो ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं इसी वजह से है। इसी वजह से। अब मैंने नहीं बताया, कोई और डॉक्टर आपके पास आएंगे, यूट्यूब, पाकिस्तान, इंडिया सब लोग बता रहे हैं, उसमें ये काम नहीं करना आपने।
बिल्कुल ठीक है। नंबर एक, आपने ये चेक करना है कि जब आपको कमर दर्द हो रहा है तो वो, मैं तो इस टर्म को इसको यूज़ करता हूँ कि आप किसी डेंजर जोन में हैं या आप आउट ऑफ डेंजर जोन में हैं। डेंजर जोन क्या है कि आपके मोहरे को कोई प्रॉब्लम है, आपके डिस्क को कोई प्रॉब्लम है, आपके मोरों में कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है, आपके मोरों में कोई ट्यूमर का एलिमेंट है। अब आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि जी हाँ जी ठीक है, ख़वातीन हैं, जैसे हमारे घरों में पार्क में गई हैं, वहाँ एक खातून ने बता दिया मुझे कमर में दर्द थी, ये लोशन इस्तेमाल किया, ये दवाई इस्तेमाल किया, आप भी यही इस्तेमाल करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काम नहीं करना, क्योंकि ये काम हो सकता है आप ठीक हो जाए, हो सकता है आपकी भी वही वजह हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको कोई समथिंग सीरियस भी हो सकती है। मसलन मेरे साथ अपने क्लिनिक में ये हुआ कि मैंने एक पेशेंट को देखा, एक खातून पेशेंट थी, अराउंड 45-50 उनकी एज थी। अब मेरे पास वो आई, मैंने कहा क्या इनका एक्सरे करवाना है। मैंने उनको दवाई दे दी, उनको चेक करके कमर में दर्द था और टांगों में जाता था, टांगें सुन्न होती थी उनकी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, आप इस स्टोरी को सुने कि मैंने उनको दवाई दे दी, जो एक बड़ी बेहतरीन दवाई मैं देता हूँ रूटीन में, जिससे 70-80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब उन्होंने दवाई ली, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब वो वापस आई तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। अब ये जो क्वेश्चन होता है ना किसी भी पेशेंट का 2 हफ्ते बाद, फीडबैक जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली हमें हमारे अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस को जनरेट करता है कि यार क्या हो सकता है। मैंने उनका एक्सरे करवाया तो उनके एक्सरे में उनका जो दूसरा या तीसरा गालबन मोहरा था वो बुरी तरह इन्वॉल्व था और उसमें कैंसर की अलामत थी। ठीक है। अच्छा। अब मैंने उनका खैर फौरी फिर एमआरआई करवाया, एमआरआई के बाद उनका सीटी स्कैन हुआ, उनका चेस्ट का सीटी हुआ। इसे हम वर्कअप कहते हैं ना, जब भी कोई ट्यूमर किसी जगह पे हमें मिलता है तो पूरी बॉडी का वर्कअप होता है। जब वो वर्कअप करवाया तो वो उनके चेस्ट में भी था, उनके लंग्स में भी था, उनकी हर जगह पे वो ट्यूमर मौजूद था। सो हम उसको यही समझते हैं, बाज़-औक़ात हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी बाज़-औक़ात समझते हैं कि हाँ ठीक है भाई, एक्सरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें कि आप डेंजर जोन में हैं या आउट ऑफ डेंजर। जो आउट ऑफ डेंजर है वो क्या है, आपको पट्ठों का खिंचाव है, आपको चुक पड़ गई है, उसको आप कोई इलाज नहीं भी करेंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। या आपको विटामिन डी की कमी है, ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है हमारे यहाँ नौजवानों में और स्पेशली ख़वातीन में। अच्छा, ये विटामिन डी से मुझे एक चीज़ बताएं कि ये एक कॉन्सेप्ट है कि विटामिन डी है, तो आप धूप में जाके बैठे तो उससे आपको विटामिन डी मिलता है, लेकिन किस टाइम की धूप में? मतलब अब ये 2-3 बजे शाम, विटामिन दोपहर में? बेसिकली ऐसा विटामिन है बॉडी में जिसको हम कहते हैं सनशाइन विटामिन। बिल्कुल, कि ये सूरज की रोशनी से आपको मिलता है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है, टाइम कोई ख़ास नहीं है। वैसे आमतौर पे समझा जाता है कि जो सुबह का टाइम है, ज़ाहिर है उस टाइम बेहतर सूरज की रोशनी होती है। लेकिन आप किसी भी टाइम में बैठें, ठीक है। यहाँ तक कि आप, जैसे बाज़ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, हमारे यहाँ जो मसला होता है, ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं, बच्चों को वो बाहर नहीं बिठाते कि जी इसमें डार्क हो जाएगा रंग इनका, तो आप उनको ऐसी जगह बिठा दें जहाँ साया है लेकिन सूरज की रोशनी आती है। मतलब एक दीवार का साया है, या आप घर में किसी ऐसी जगह पे बैठें, तब भी वो पूरा हो जाता है। प्लस उसमें ये भी ज़रूरी होता है कि आपका ज़्यादातर हिस्सा एक्सपोज हो। अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये भी मसला है कि बाज़ ख़वातीन नकाब करती हैं, या वो वाले हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, उस वजह से वो सनशाइन से वो पूरा नहीं होता। सो फिर हमें उसकी विटामिन की उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स, डाइट, इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। हमारी हेल्थ जो है वो पोस्चर की वजह से किस तरह इफेक्ट होती है? देखिए इसका मैं आपको एक सर्वे कर लें आप। अब इस स्टूडियो में अगर 7 या 8 लोग हैं इंक्लूडिंग मी एंड यू, तो 7-8 में से 5 को यकीनन कमर की दर्द होगी है, ऐसे 5 को पक्की, और किसी ना किसी टाइम होगी, या आज है या कल है, या वो कहेगा 2 हफ्ते पहले है, या प्रोड्यूसर को है, या ये इतनी कॉमन है। और उसके 5 में आप यूं समझ लें कि 70-80% रीज़न आपका बैड पोस्चर है। बैड सिटिंग पोस्चर इज नाउ अनदर एडिक्शन, जो स्मोकिंग से भी ज़्यादा बड़ी एडिक्शन है दुनिया में, और उसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अब उसमें होता क्या है, जो हमारी रूटीन लाइफ है, और स्पेशली मैं आपको बताऊं, अब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, आमतौर पे जो भी पेशेंट आता है उसकी अलामत सुन के दिमाग में चीज़ें घूमना शुरू होती हैं कि इसको क्या है क्या नहीं है, उसकी एज के लिहाज से, उसके जेंडर के लिहाज से हर चीज़ ज़हन में आती है। अब एक बंदा आता है, उसकी 25 साल एज है, और वो कहता है जी डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है, तो ये चीज़ समझ नहीं आती। बंदा कहता है यार, मुहावरा बनाओ ना, लोग कहते हैं यार तेरी उम्र जवानी, नौजवानों को कमर में दर्द है, वो क्यों है? वो इसीलिए है, आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी डाइट ठीक नहीं है,
आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं, स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं जो बच्चों की एज में है 25 से 35 साल तक की, जब बच्चे हो रहे होते हैं, उनकी डाइट बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और जो सिटिंग पोस्चर का आपने क्वेश्चन किया ना, मैं एक आपको इसमें फैक्ट शेयर करता हूँ कि अब होता क्या है कि जब भी आप घर जाएंगे, आपके सारे कामकाज हो गए, उसके बाद आप लेट गए, अब लेटने के बाद आपके पास मोबाइल है। बिल्कुल ऐसे है, मेरे पास भी है, आपके पास भी, बिल्कुल हर ऐसे शख्स के है। पास है। कहने के बावजूद हम नहीं रुक सकते, नहीं मैं रुक भी नहीं रुक सकते, सकता नहीं बाज़ रुक औक़ात। सकते। अच्छा, वो घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, कोई पता नहीं है, ऐसे ही है, कोई पता ही नहीं हम चलेगा। स्क्रॉलिंग में इतना अच्छा, बिजी है। वही आपका जो पोस्चर है अगले दिन आपको आपकी रेस्ट खराब करता है, आपकी रूटीन लाइफ खराब करता है, आपकी एक्टिविटी, वर्किंग, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो इसमें जो फैक्ट है वो ये देखें कि अगर ये मेरी गर्दन है, ठीक है, इसके ऊपर ये सर है और इस गर्दन के मोरों पे, पट्ठों के ने सर को सपोर्ट दिया हुआ है ना, आगे नहीं गिर रही, पीछे दाएं बाएं नहीं जा रही, एक बैलेंस पोस्चर में आप खड़े हैं। अब इस वक्त जो इसका वेट है वो तकरीबन 10 से 15 पाउंड है, ठीक है, जो मेरे पट्ठों के ऊपर आ रहा है, मसल्स पे, नेक मसल्स पे। ठीक है, अगर ये मेरी गर्दन ऐसे है, जो कि मैं अब ये सेल फोन देख रहा हूं, तो जाहिर ऐसे ही होगी ना आपकी ऐसे ही गर्दन। रहेंगे। इस दौरान ये वेट जो है वो बढ़ के 60 पाउंड तक चला जाता है। ओह, अब उससे क्या होता है, मसल स्ट्रेस में चले जाते हैं, मसल जो है वो आपके टाइट होना शुरू हो जाते हैं, फिर मसल स्पैज्म होता है। जब मसल स्पैज्म होता है तो जो कमर का रिलैक्स पोस्चर है वो ख़राब हो जाता वो है, खराब हो जाता है। उसे हम कहते हैं लंबर स्ट्रेटनिंग, अक्सर वर्ड यूज़ होता है कि जी आपकी जो कमर है, अब जैसे अगर आप देखें गूगल पे जाके, तो जो मोरे हैं उनके 4 पोस्चर हिस्से बनते हैं और उनके पोस्चर है। गर्दन वाले आगे की तरफ हैं, फिर पीछे की तरफ हैं, फिर जो पेट वाले हैं वो थोड़े से आगे की तरफ हैं। अब होता यूँ है कि जब आप ऐसे बैठे हैं लैपटॉप में, मोबाइल में, किसी भी चीज़ में, तो आपका पूरा पोस्चर मसल स्पैज्म की वजह से वो स्ट्रेटनिंग हो जाती है। जब स्ट्रेटनिंग हो जाती है तो फिर आपको पेन स्टार्ट होती है। सो इस टाइम दुनिया में जहाँ से मैंने बात शुरू की है कि जो 70-80% लोग सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम बैक पेन और नेक पेन और आपके बाजुओं में दर्द और टांगों में दर्द, वो सारा पोस्चर की वजह से है, या यूँ कह लें 70-80% पोस्चर की वजह से उसमें। बहुत सारे लोग ना, जैसे आपने बताया कि मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा और यंगस्टर्स को देखा है कि उनके कंधे बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर को चढ़े हुए हैं, और वो बैठते भी हैं ना तो उनके कंधे इस तरह उनकी चिन के बराबर आ रहे होते हैं, और वो खड़े होते हैं तब भी उनके कंधे ऊपर है। तो ये जो पोस्चर हम ख़राब कर लेते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है किसी तरह? देखिए, ठीक करने का तो यही तरीका है ना कि आप उस जो पोस्चर का एक बुरा स्टाइल है उसको ख़त्म करें आप। अब लेट्स सपोज जो कमर है आपकी, पहली चीज़ तो ये है कि अब मैं अगर ऐसे बैठूंगा तो ये मैं कंफर्ट, मेरा पोस्चर नहीं है ना, मैं अब ऐसे बैठा हुआ हूँ तो ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसे बैठना है प्रॉपर। बिल्कुल। दूसरा जो आपका टेबल है जिस पे आप रूटीन में काम करते हैं, स्पेशली मैं ये मैसेज इस टाइम उन लोगों को दूंगा जिनका काम अब IT का है। अब IT के काम का मसला ये है कि वो हर वक्त फ्री होते हैं और हर वक्त ड्यूटी पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अब उसका कोई टाइम नहीं है। ऑफिस से आपको ईमेल आ रही है, मैसेज आ रहा है, वीडियो एडिट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सोफे पे लेट पे कर रहे हैं, बेड पे लेट के कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं, आप अपना एक जोन बनाएं जहां आप अपना काम करते हैं, वहां आपका टेबल चेयर हो जो प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करे। वो क्या है कि आपका ये टेबल इस लेवल पे, जैसे ये नहीं होना चाहिए ना, जैसे मैं तो बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये आपका इतनी सतह पे हो कि आपके बिल्कुल आपको ये झुकना ना पड़े आगे। ये आपकी कमर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस नेक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना मोबाइल देखें, दैट शुड बी एट योर आई लेवल, ये ना हो, हम बहुत झुक के ना देखें। आप ड्रामा देखें, फिल्म देखें, जो भी करें उसके ऊपर, प्रोडक्टिव काम करें, नॉन प्रोडक्टिव जो भी करें, लेकिन उसको एक तरीके से करें। बिल्कुल, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट वो होती हैं जब बच्चे सो जाएंगे, उसके बाद ही टाइम मिलेगा माँ को, उसने वो मोबाइल देखना है, और वो कि दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, और सुबह फिर उनको ये पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पोस्चर की वजह से सिर्फ कमर दर्द ही होता है या इसके अलावा भी हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो तो कमर का है। कमर का इसलिए प्रॉब्लम आता है कि चूंकि कमर ही आपकी चीज़ है जो मेन पोस्चर को बरकरार रखती है। इससे ज़्यादा तो इसका कोई, खैर हेल्थ के ऊपर तो क्या ही असर आएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आपकी रूटीन लाइफ में एक प्रॉब्लम आ जाता है। कोई बहुत बड़ा इसका असर ऐसा नहीं है।